ओम नमो नारायण मित्रों, भाई रामवीर बघेल का सवाल आया है। भाई मेरे को बड़े ज्ञानी लग रहे हैं और ज्ञानी सज्जनों से इन्होंने ज्ञान पाया है। अब ये मित्र ने अपनी स्थिति बताई है, चलो दशा महादशा जो भी बताई है, तो ये कहते हैं जी हम धनु लगन के हैं और शुक्र धनु लगन में कारक नहीं होता। भाई पहले तो ये बताओ, कारक तत्व और अकारक तत्व को जानते हो आप? बताओ, पूछो जिस इंटरनेट गुरु ने तुम्हें बताया उससे पूछो भाई कारक तत्व क्या होता है और अकारक तत्व क्या होता है। क्योंकि वो तो इंटरनेट है, वो तो पढ़ के बता देगा कि बुध और गुरु भी दोनों केंद्र के स्वामी होने से पापी हो जाते हैं धनु लगन में। पढ़ लो इंटरनेट पे, इंटरनेट गुरुओं ने डाल रखा है। लेकिन वो कौन सा पाप तत्व है, वो पाप तत्व तो बताओ भाई। ऐसे खाली कहने से क्या होगा, खाली भाषण झाड़ दिया इंटरनेट पे है, भरम फैला रखा है ज्योतिष के बारे में। तो भाई ये बताओ धनु लगन वालों, तुम्हारा तो कोई रखवाड़ा रहा ही नहीं इस दुनिया में, तुम्हारी तो भैया बच गई बैंड। इंटरनेट ज्योतिषियों ने तुम्हारा तो निकाल दिया दिवाला। भाई गुरु शुक्र बुध ये 3 शुभ ग्रह हैं, ठीक है। अब इसमें 2 पापी बता दिए, 1 कारक नहीं बताया, तो भैया रह क्या गया बताओ तो। तुम्हारी तो जिंदगी खराब है भाई, फिर धनु वालों बेकार जी रहे हो तुम तो, इस धरती पे ऐसे ही आए। पढ़ लो भाई इंटरनेट पे, यही लिखा रखा है ना इनने गुरुओं ने। लेकिन कारक तत्व के बारे में पता करते हैं तो घुमा फिरा के कान इधर से पकड़ेंगे इधर से पकड़ेंगे, असली बात नहीं बताएंगे। पता ही नहीं है, पता हो तो बताए ना। तो भैया केंद्र के स्वामी इधर शुक्र है भाई, तो शत्रु पे तो कभी विजय मिलने से ही रही। शुक्र तो अकारक बता दिया क्योंकि छठे का स्वामी है धनु वालों का, तो इसका मतलब शत्रु तो छोड़ेंगे नहीं। और सबसे खतरनाक राशि है शत्रु के मामले में धनु। धनु वाले मैं कह रहा हूं शत्रु को छोड़ते नहीं, गारंटी है मेरी। शत्रु हमेशा इनसे मार खाता है धनु वालों से। अब बताओ कहां से अकारक हो गया शुक्र, कहां से अकारक हो गया? दूसरा लाभ का स्वामी है शुक्र। तो भैया ऐसे तो हमने भीख मांगते कहीं नहीं देखे। धनु वाले अच्छे अच्छे बिजनेस कर रहे हैं, अच्छे अच्छे धंधे कर रहे हैं, टॉप क्लास जिस टाइम में चलते हैं ऐसा चलते हैं, घोड़े वाली चाल, एकदम से ऊपर 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 लाभ में। अब शुक्र कारक नहीं है तो भाई इनको कैसे लाभ होता है भाई, मेरे को बताओ तो इंटरनेट ज्योतिषी हो। नहीं तो कारक तत्व और अकारक तत्व बताओ, बात को घुमाओ क्या हो। इतना ज्योतिष के नाम पे कचरा परोस रखा है इंटरनेट ज्योतिषियों ने कि भाई साहब दिमाग खराब हो जाता है। अब गुरु और बुध पापी बता दिए, शुक्र कारक नहीं, तो भैया बांध लो बिस्तर, निकल लो हिमालय की तरफ धनु वालों। दुनियादारी में क्या तुम्हारा गुजारा है? इनके हिसाब से देख लो। क्यों? लग्नेश तुम्हारा पापी, चतुर्थेश तुम्हारा पापी, सप्तमेश तुम्हारा पापी और दशमेश तुम्हारा पापी। अब रह गया शुक्र, छठेर लाभ का स्वामी, वो अकारक बता दिया। भाई बहुत कमाल कर दिया ज्योतिषियों, लट गाड़ दिया हैं। तो बांध लो धनु वालों बिस्तरा, तुम्हारा गुजारा इस दुनिया में है ही नहीं मेरे ख्याल। और वैसे किसी को पता हो ना कारक अकारक तत्व, तो भाई मुझे भी बता देना कमेंट करके एक बार नीचे, मेरे जैसे अज्ञानी को थोड़ा सा ज्ञान हो जाएगा। और पाप तत्व भी पता हो तो भाई मेरे पे तुम्हारा बहुत उपकार हो जाएगा। तत्व बता देना इन दोनों का।
ठीक है ना, क्योंकि मैं बड़ा अज्ञानी सा ज्योतिषी हूं, मुझे ज्ञान नहीं है, मैं पढ़ा लिखा नहीं हूं ज्यादा, 12वीं बड़ी मुश्किल से करी थी, तो इसलिए मैं ज्ञान की खोज में रहता हूं। तो कोई ज्ञानी भाई मिले तो मुझे बता दे, और नहीं तो फिर सीधा धनु वालों को कह दे कि भाई बिस्तरा बांध लो, हिमालय की तरफ निकल लो, गुजारा है नहीं। ठीक है मित्रों, ओम नमो नारायण। ये वीडियो एकदम से डालना पड़ा।